बात उन दिनों की है जब आपके सुपुत्र सेठ हरदेव सिंह, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी, पटियाला के यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। सेठ साहब गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। जब छुट्टियां समाप्त होने लगीं तो उन्हें हॉस्टल छोड़कर आने की सेवा दास को सौंपी गई। लंबी छुट्टियों के बाद जाने के कारण और कुछ समय बाद मौसम बदलने की संभावना को देखते हुए सेठ जी का सामान कुछ अधिक हो गया। पूज्य राजमाता जी ने दास को आदेश किया कि दास सेठ साहब को हॉस्टल छोड़कर स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ और अन्य महापुरुषों से भी मिलकर आएं। हमने पटियाला जाने के लिए राजपुरा तक फ्लाइंग मेल पकड़नी थी और आगे राजपुरा से पटियाला तक बस से जाना था। निरंकारी कॉलोनी से मंडल की कार पर सामान रखकर हम दोनों स्टेशन के लिए चल पड़े। रास्ते में एक दो बार कार को धक्का भी लगाना पड़ा, जिस कारण गाड़ी छूटने के समय पर ही स्टेशन पहुंच पाए। बड़ी मुश्किल से टिकट ली और उससे भी अधिक मुश्किल से खचाखच भरी गाड़ी में सामान फेंका। अभी पांव अंदर रखा ही था कि गाड़ी चल पड़ी। उस भीड़ भाड़ में सामान दरवाजे के पास रखकर हम खड़े खड़े ही राजपुरा स्टेशन तक पहुंचे। अब कुछ सामान कुली से उठवाकर और कुछ हम खुद उठाकर स्टेशन के बाहर बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। शाम का समय होने के कारण बसें भी खचाखच भरी हुई थीं। भीड़ से घबराकर हमने पहली दो बसों को जाने दिया, मगर जब तीसरी और अंतिम बस जाने लगी तो हमने बड़ी मुश्किल से सामान अंदर रखा और स्वयं दरवाजे में ही सीढ़ियों पर खड़े होकर ही पटियाला तक गए। इस बस में इसकी सामर्थ्य से दुगनी सवारियां सफ़र कर रही थीं। कभी आगे से धक्का लगता तो कभी दाएं बाएं से। सुमिरन करते करते हम पटियाला पहुंच गए। रात को सेठ साहब को हॉस्टल छोड़कर दास भवन पर रुक गया। रात को देर तक दास सोचता रहा कि सेठ साहब दुनिया की एक महान विभूति के इकलौते पुत्र हैं, मगर इन्हें वे सुविधाएं क्यों नहीं मिल रहीं जो किसी भी महान पिता के सुपुत्र को अक्सर मिलती हैं। इसी सोच विचार में जाने कब नींद ने अपनी गोद में ले लिया। प्रातः उठकर दास स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से मिला। सेठ साहब के अध्यापकों की एक ही राय थी कि यह किसी विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी है जो काम कहो पूरा कर देता है, लेकिन खामोश बहुत रहता है, सदा मस्ती में रहता है, बहुत कम बोलता है, मगर हर एक के साथ हमदर्दी, प्रीत व औरों के काम आने की भावना इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। ये अन्य बच्चों से तो बिल्कुल भिन्न है, इसे तो हम भी समझ नहीं पाए। दास सेठ जी से आज्ञा लेकर महापुरुषों से मिलजुल कर दिल्ली वापस पहुंच गया, मगर मन पर बोझ बना रहा। निरंकारी कोठी पहुंचते ही सबसे पहले बाबा जी के दर्शन हो गए। दास ने नमस्कार की तो बाबा जी मेरे उतरे हुए चेहरे से जान गए कि मन बोझिल है और कोई बात अंदर ही अंदर तंग कर रही है। आपने जब पूछा ठीक ठाक पहुंच गए थे, तब एक मन तो किया कि दिल का गुबार सिसकियां ले लेकर और रो रो कर निकाल दूं, मगर फिर चुप रहने की ही ठानी। आप अंदर की बेचैनी को अच्छी तरह से भांप चुके थे। दोबारा फिर पूछा, बात क्या है जो चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अब दास स्वयं को वश में ना रख पाया और कहना शुरू कर दिया, बाबा जी, एक बात समझ नहीं आती कि इतनी महान विभूति का बेटा और इस तरह गाड़ियों और बसों में धक्के खाए। कार मिली स्टेशन के लिए, लेकिन धक्के मार मार कर थक गए। क्या सेठ साहब को अच्छी सी कार छोड़ने नहीं जा सकती? आप पहले तो हंसकर पूछ रहे थे, परंतु मेरी नादानी पर गंभीर हो गए और कुछ कठोर स्वर में कहने लगे, शास्त्री जी क्या कह रहे हो? क्या संसार में और बच्चे नहीं हैं जो ऐसी मुश्किलों को रोज रोज सहते हैं? आपको कार को धक्का लगाना पड़ गया तो इतने में ही परेशान हो गए। जरा ध्यान करो कितने बच्चे इस भारत की धरती पर बसते हैं जिनके पास साइकिल तक भी नहीं। फिर वे सब लोग जो रेल या बस में भीड़ बनकर लटक रहे थे, क्या वे इंसान नहीं थे? वो बाकी नौजवान किसी माँ बाप की संतान नहीं थे? शास्त्री जी, ये हिंदुस्तान है जहां लाखों बच्चों को स्कूल की दहलीज चौखट तक देखनी नसीब नहीं होती। आप बच्चों को नाजुक न बनाओ, इन्हें हर वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने की आदत पड़नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे कड़ी मेहनत करके जीवन की ठोस सच्चाइयों से अवगत हों,
ताकि भविष्य में मिलने वाली जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएं। शास्त्री जी, बच्चों को अपने देश और समाज से वाकिफ होने दो। ये सबसे निचले स्तर पर जी रहे मनुष्यों को भी देखें, ताकि उनकी कठिनाइयों और दर्द को महसूस कर सकें। ये जान सकें कि गरीबी, लाचारी, मजबूरी क्या चीज़ होती है। जब इस संघर्ष रूपी तप में से निकलेंगे तो देखना किस तरह निखर कर सामने आएंगे। बच्चों को कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वे किसी विशेष व्यक्ति की संतान हैं, इस कारण उन्हें कुछ विशेष रियायतें या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस प्रकार बाबा जी के वचन सुन दास मन ही मन अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ समझ रहा था, जो जानता नहीं कि गुरु क्या चाह रहा है और इस धरती में कौन से मानवीय मूल्यों के बीज बो रहा है। ये तो कर्म, मेहनत, संघर्ष, साहस और विश्वास की नींव मजबूत कर रहा है, जबकि दास तो ऊपरी सतह पर ही घूमकर परेशान हो रहा था। दास ने हुजूर के चरणों पर शीश रखा और अपनी नासमझी के लिए क्षमा मांगी।